नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। भारत बमुकाबला पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा मुकाबला आज। बारिश बन सकती है, फैसला कुन सर। जम्मू में कांग्रेस का लोक भवन चलो मार्च पुलिस ने रोक दिया। मरकजी और सूबाई क़यादत हिरासत में। 72 लाख रुपए के चेक बाउंस मुकदमे में सजा सुनाते ही मुजरिम अदालत से फरार। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर का फौरी गिरफ्तारी और सेंट्रल जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अमरीकी तिजारती मुआहिदा जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का महाशिवरात्रि के मौके पर अवाम को मुबारकबाद। भाईचारे और रूहानी इक़्तिदार के फरोग पर जोर। गैर कानूनी अराजी रखने वालों को दूसरों पर कब्जा गिरी का इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। AIP-MLA शेख खुर्शीद का बयान। बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कुठवा में पाबंदियां सख्त। 5 किलोमीटर तक गैर जरूरी नक्ल हरकत महदूद। CA कोल्ड स्टोरेज से सेब काश्तकारों की आमदनी में नुमाया इजाफा। कीमतें मुस्तहकम रहने से मुनाफा बेहतर। और जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बुलंद इलाकों में हल्की बर्फबारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मरहले में आज यानी इतवार को होने वाला रिवायती हरीफों भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला मौसम की नजर होने के खदशात के साए में है। कोलंबो के तारीखी आर प्रमादेसा स्टेडियम में शेड्यूल इस मैच के हवाले से मौसमियाती इदारों ने अबरालूद मौसम और बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट में तशवीश पाई जा रही है। मौसमियाती वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक इतवार को कोलंबो में पूरा दिन घने बादल छाए रहने का इम्कान है, जबकि शाम के औकात में बारिश के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। मकामी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होगा। ताहम मैच से 1 घंटा कबल यानी शाम 6 बजे बारिश के इम्कानात तकरीबन निस्फ बताए जा रहे हैं। मैच के दौरान भी बादलों की घनी तह बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। वाज़ेह है कि अगर बारिश के बाद मैच मुकम्मल तौर पर मनसूख हुआ तो ग्रुप मरहले का यह मुकाबला रिजर्व डे न होने की वजह से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं और दोनों ने अपने अपने मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। भारत ने अमेरिका और नामीबिया को शिकस्त दी है, जबकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ फतुहात समेटी है। जम्मू में कांग्रेस की जानिब से निकाले गए लोक भवन चलो मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पार्टी के दर्जनों कारकुनान और कई सीनियर कायदीन को हिरासत में ले लिया गया। सरकारी सराय के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब सैकड़ों कांग्रेस कारकुनान महाराजा हरि सिंह पार्क में जमा हुए और जुलूस की सूरत में लोक भवन की तरफ मार्च शुरू किया। यह मार्च कांग्रेस की तहरीक हमारी रियासत हमारा हक के तहत निकाला जा रहा था, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा उजागर करना था, जबकि उसके साथ साथ MG नरेगा बचाओ संग्राम के जरिए देही मजदूरों और गरीब तबके से मुतलिक मसाइल को भी नुमाया किया जा रहा था। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया और मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को तहवील में ले लिया। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा के मुताबिक हिरासत में लिए गए कायदीन में AICC जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामान सैयद नासिर हुसैन, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर G. अमीर, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला और AICC सेक्रेटरी व पंजाब के MLA प्रगत सिंह शामिल थे। बताया गया है कि उन सबको जिवल चौक के करीब से हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ियों के जरिए जिला पुलिस लाइन्स मुंतकिल किया गया। एक हाई वैल्यू चेक बाउंस मुकदमे में सजा सुनाए जाने के फौरन बाद मुजरिम के अदालत से फरार होने का सनसनीखेज वाकया पेश आया।
जिस पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने सख्त नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी और सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैद करने के अहकाम सादर किए गए। तफसीलात के मुताबिक बडगाम जिला के बिरवा इलाके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को एक बड़े माली लेन देन से जुड़े चेक डिसऑनर केस में मुजरिम करार दिया गया था। अदालत ने उसे काबिल सजा ठहराते हुए 1 साल कैद सादा की सजा सुनाई और साथ ही 1,44,00,000 रुपए जुर्माना आयद किया, जो चेक की रकम का 2 गुना है। सजा सुनाए जाने के फौरन बाद मुलजिम अदालत के इहाते से फरार हो गया, जिस पर अदालती कार्रवाई में हलचल मच गई। ये मुकदमा 2018 में दर्ज की गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि मुलजिम ने डोड पथरी के इलाके में 5 कनाल अराजी की खरीद फरोख्त कराने का वादा करते हुए 72 लाख रुपए वसूल किए। बाद जांच से यह बात सामने आई कि मज़कूरा अराजी न तो फरोख्त के लिए दस्तयाब थी और न ही मुलजिम को उस पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल था। जब मुतासिरा फरीक ने रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मुलजिम ने फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर बैंक की श्रीनगर ब्रांच से जारी एक चेक दिया, जो नाकाफी रकम के बस बाउंस हो गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका के साथ मुजावजा तिजारती मुआहदे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अगर उस पर संजीदगी से नजरसानी न की गई तो ये मुआहदा यूनियन टेरिटरी के बागबानी शोबे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी फ्री बुनियादों पर अमेरिकी जरी अजनास की दरामद मकामी फ्रूट काश्तकारों के लिए बराह रास्त खतरा है, जिन्होंने गुज़श्ता बरसों में मेयार और पैदावार बेहतर बनाने के लिए भारी सरमायाकारी की है। श्रीनगर में मुनाकिदा किसान मेला के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगर अमेरिका जैसे ममालिक की जरी पैदावार खुसूसन फल, मेवाजात, अखरोट और बादाम ड्यूटी फ्री अंदाज में मुल्क में आना शुरू हो गए तो मकामी पैदावार के लिए मसाबकत इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। उनका कहना था कि अगरचे मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए उस मुआहिदे के फवाइद का भी अंदाजा नहीं, ताहम जम्मू कश्मीर के लिए उसमें वाज़ेह नुकसान दिखाई देता है, क्योंकि जिन अशिया को दरामद की इजाजत दी जा रही है वो सब इसी खित्ते की शिनाख्त और मईशत का बुनियादी सतून है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि के पुरमसरत और मुकद्दस मौके पर अवाम को दिल्ली मुबारकबाद पेश की है, जो आज यानी 15 फरवरी को मनाई जा रही है। अपने पैगाम में उन्होंने अवाम की सेहत, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करते हुए कहा कि ये बाबरकत त्यौहार रूहानी बालिदगी और समाजी हम आहंगी का पैगाम देता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीरी पंडित बिरादरी हैरत के नाम से मनाती है, जम्मू कश्मीर की कदीम रूहानी रिवायत और फिरकावाराना हम आहंगी की एक खूबसूरत अलामत है। उनके मुताबिक ये मुकद्दस दिन इंसान को ठहर कर गौर फिक्र करने का मौका फराहम करता है और इन लाजवाल इक़दार की याद दिलाता है जिनकी तालीम भगवान शिव ने दी, जिनमें खिदमत खलक, इसार और इंसानियत की फलाह शामिल है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन असम्बली शेख खुर्शीद ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जो लोग खुद गैर कानूनी अराजी पर काबिज हों, उन्हें दूसरों को जमीन पर कब्जा करने वाला करार देने का कोई इखलाकी या कानूनी हक हासिल नहीं। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अवामी मैंडेट के बावजूद सियासी मामलात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। एक खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए शेख खुर्शीद ने कहा कि एक बीजेपी एमएलए की जानिब से कश्मीरी को जमीनों पर कब्जा करने वाले कहना इंतहाई अफसोसनाक है और ऐसे बयानात देने से पहले मुतल्लिका रहनुमा को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। उनका कहना था कि जो अफराद खुद गैर कानूनी जमीन पर काबिज हैं वो दूसरों को वाज नहीं दे सकते। उन्होंने बीजेपी रहनुमा जावेद कुरैशी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने हंदवाड़ा में महकमा फिशरीज की एक सरकारी झोंपड़ी पर नाजायज कब्जा कर रखा है। शेख खुर्शीद ने सवाल उठाया कि किसी सियासी जमात के नाम पर सरकारी इमलाक पर कब्जा कैसे जायज हो सकता है और इंतजामिया ने अब तक उस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की। एआईपी रहनुमा ने इंतजामिया पर कानून के निफाज में जानबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि गरीब लोगों को कानून के नाम पर निशाना बनाया जाता है, जबकि बाअसर अफराद एहतिसाब से बच निकलते हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के तनाजुर में जिला मजिस्ट्रेट कुठवा राजेश शर्मा ने ताज़ा अहकामात जारी करते हुए सरहद से मुतसल 5 किलोमीटर के दायरे में गैर जरूरी नक्ल हरकत पर पाबंदियां आयद कर दी है। ये इकदाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, सरहद पार से मुमकिन फायरिंग के खतरात से निमटने और किसी भी तखरीबी सरगर्मी को रोकने के मकसद से किया गया। एक खबर एजेंसी के मुताबिक
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 के तहत ये एहतियाती अहकामात नाफिज किए हैं। अहकामात में इस बात की निशानदेही की गई है कि सरहदी इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल अब भी नाजुक है और सरहद पार से वक्फे वक्फे से फायरिंग एक हकीकी खतरा बनी हुई है, जिसके पेश नजर इजाफी एहतियात नागजीर है। इंतजाम के मुताबिक मकामी आबादी के तहफ्फुज और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दायरे इख्तियार में आने वाले इलाके जो बीओपी पहाड़पुर से लेकर बीओपी करुल कृष्ण तक फैला हुआ है में गैर जरूरी आमदरफ्त महदूद कर दी गई है। इसके साथ साथ रात के औकात में सिक्योरिटी खदशात को कम करने के लिए पुरानी सांबा कुठवा सड़क पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी गाड़ियों जिनमें ट्रक, टिपर और मल्टीएक्सल कैरियर शामिल है की नकल हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में सीए कोल्ड स्टोरेज यूनिट सेब के काश्तकारों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरे हैं, जिनकी बदौलत उन्हें फसल की कटाई के फौरन बाद कम दामों में फरोख्त पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा है और मुनासिब वक्त पर बेहतर कीमतें हासिल हो रही हैं। सन्नत से वाबस्ता अंदाजों के मुताबिक सीए यूनिट्स में महफूज किए गए तकरीबन 40% सेब अब तक मंडियों में पहुंच चुके हैं, जबकि करीब 60% पैदावार अब भी महफूज है और आने वाले हफ्तों में तलब में बेहतरी और कीमतों के इस्तेहकाम के इंतजार में है। एक खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए काश्तकारों ने बताया कि तवील मुद्दत तक बगैर मियार मुतासिर किए सेब महफूज रखने की सहूलत ने उनकी आमदनी के अंदाज को यकसर बदल दिया है। जनूबी कश्मीर के एक बागवान के मुताबिक पहले उन्हें कटाई के फौरन बाद कम कीमतों पर सारी पैदावार बेचनी पड़ती थी, मगर इस बरस कोल्ड स्टोरेज में रखे गए सेब बेहतर दामों फरोख्त हुए, जिससे न सिर्फ लागत पूरी हुई बल्कि हकीकी मुनाफा भी हासिल हुआ। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जारी किए अपने ताजा मौसमी एडवाइजरी में कहा है कि जम्मू कश्मीर में 15 फरवरी से 24 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम 16 फरवरी की रात या 17 फरवरी की अलल सुबह बुलंद बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और किसी बड़ी बारिश या बर्फबारी की तवक्का नहीं। अलबत्ता 25 और 26 फरवरी को आसमान अबरालूद रहने के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके बाद 27 और 28 फरवरी को एक बार फिर मौसम के अमूमी तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। एडवाइजरी में मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो सफर से कबल सड़कों और कौमी शाहराहों की सूरत हाल मालूम कर लें, जबकि बर्फ से ढके इलाकों के रिहायशियों को कीचड़ज़दा और बर्फानी तोदों के खदशात वाले मकामात पर गैर जरूरी नकल हरकत से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगरच आइंदा दिनों में मौसम निस्बतन साजगार रहने की तवक्का है, तहम पहाड़ी इलाकों में अचानक मौसमी तब्दीलियों के पेश नजर एहतियात बरतना जरूरी है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।